चलिए, तहरीक भी जारी है। अभी इरादे हैं कि कुछ और हकूक़ हैं जो इस्तेमाल करने हैं एहतजाज के, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के। अच्छा, साबिक़ सदर साहब ने बड़ी ही आराम से कह तो दिया कि हुकूमत तहकीकात करा ले, तो हुकूमत अगर तहकीकात करा ले तो आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे, नेचुरली, ऑब्वियसली नहीं मानेंगे। खैर, नवंबर के एहतजाज के बाद हुकूमत अब तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी स्पेस देने को भी तैयार नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का गुस्सा तो आजकल गैर मामूली है। मंगल को भी उन्होंने PTI को आड़े हाथों लिया और कल भी PTI की तर्ज सियासत को निशाने पर रखा। और इसी तरह वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में दावा किया कि PTI अब इतनी जल्दी दोबारा एहतजाज नहीं कर सकेगी। साथ ही उन्होंने PTI से मुज़ाकरात पर आमादगी भी जाहिर की है। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है, ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। आप चाहोगे कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में किलो वाले डंडे हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पत्थर हो? ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती और कौम के बच्चों को वहाँ पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। उन दिनों में बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, चेहरा देखकर गए पाकिस्तान का, धुआं, शेलिंग, आंसू गैस, गोली चल रही है और निहत्ते लोग जो हैं वो जो निहत्ते पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैंने मना किया था कि आगे से गोली नहीं चलानी। ये मेरी बात आप लिख लें कि अब ये इतनी जल्दी दोबारा आने की पोजीशन में कभी भी नहीं होंगे, बल्कि शायद ये दोबारा आने की पोजीशन में कभी भी ना हो। जो आपने बात की है एंगेजमेंट की, बिल्कुल होनी चाहिए। वजीर आज़म ऑन रिकॉर्ड है, इनसे कहा है कि आए बैठे बात करें, ये इस बात से इनकारी है। सीधी गोलियां मारी गई। हम ये थोड़ी सोच के आए थे कि रियासत में सीधी गोलियां मारेगी, वो ये कह रहे हैं सीधी गोलियां तो उन्होंने मारी है। 250 आदमी जख्मी हुआ है लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज का, उनमें से 71 लोग ऐसे हैं कि जिनको फायर आर्म इंजरीज है। वो किसने मारी है? जो लोग शहीद हुए हैं उनको किसने मारा है? उनको दोनों अतराफ से एक दूसरे पर सीधी फायरिंग करने के दावे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत से हैं नाराज़, क्योंकि सदर मुमलिकत ने अब तक, याद होगा आपको, मदारस रजिस्ट्रेशन बिल है उस पर दस्तखत नहीं किए हैं। इस हवाले से कल JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात भी हुई है। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मदारस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठ कर बात करेंगे। याद रहे कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के हुकूमत के साथ साथ तहरीक इंसाफ से भी राबते हैं, और अगर दोनों जानिब से संजीदगी दिखाई जाए तो शायद मौलाना साहब हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना ही सही, लेकिन किसी हद तक सियासी टेम्परेचर नीचे लाने में मदद दे सकते हैं। अब आगे मामलात किस डायरेक्शन में बढ़ते नज़र आ रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी मुश्किलात और पर्टिकुलरली इनके बानी के लिए सियासी मुश्किलात बनी हैं या सूरत हाल वैसी ही है, ये हम जानेंगे। सीनियर तजज़ियाकार सहाफ़ी मुनीफ फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ फ़ारूक साहब, ज़ाहिर है जब से धरना हुआ है या एहतजाज हुआ है और ये वापस गए हैं सारे, क्लियर डिविजन्स हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी नज़र आ रही हैं। बारहा इन्हें आके कहना पड़ता है बुशरा बीबी सियासत में अमली तौर पर हिस्सा नहीं ले रही। वो बहैसियत कारकुन एक शरीक थी मार्च में, लेकिन बहैसियत कारकुन वो मार्च को लीड भी कर रही थी, ऐलानात भी कर रही थी, तकरीरें भी कर रही थी। फिर बाज़ लोग ये कहते हैं कि क्या हम इतने सादा हैं कि हम समझ लें कि बुशरा बीबी की रिहाई भी हो गई और उन्होंने ये सारी एक्टिविटी लीड भी कर ली और अभी तक वो महफूज भी हैं और इसके पीछे कोई प्लान नहीं है? देखिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला आपका। ये एक बड़ी गैर मामूली सी सूरत हाल है। मेरे ख्याल में जो फासला बढ़ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ओवरऑल इस निज़ाम के अंदर, पहले भी एक अच्छा खासा वॉइड था और उसमें मैं समझता हूँ कि उस फासले के अंदर मजीद स्पेस आ गई है, मजीद ज़्यादा वॉइड वो बड़ा हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब सीरियसली सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या है या ऐसा वो क्या करे जिससे मामलात शायद बेहतर हों। देखिए, ये इमरान खान साहब का तरीक़ाकार तो है बैसियत सियासी जमात के सरबराह और बैसियत एक मकबूल लीडर के, कि वो समझते हैं कि ऑफेंस करेंगे तो शायद वो अपने आप को नेगोशिएटिंग टेबल पे बेहतर तरीके से प्लेस कर सकते हैं। ही कैन गेट अ सीट बैक एट द टेबल, और जहां पर वो मजबूर करें रियासत को, यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एसेंशली, कि वो उनसे मुज़ाकरात करें। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ जो 26 नवंबर वाला सारा एपिसोड का, ये 24 नवंबर का एहतजाज, इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सेटबैक दिया है
और उनका दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ नेगोशिएट करना या बात करना, उसके अंदर बड़ा अब एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगा। देखिए, जो अली अमीन गंडापुर साहब है वो बेस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। वो वैसे भी इमरान खान साहब के जो बहुत से छोटे मोटे मामलात हैं उनके लिए उनकी जो मसाइल है उनको सोलिसिट तो करते रहते हैं, लेकिन कोई मेजर चीज ऐसी अभी तक नहीं हुई। जो बाकी सारी बातें तहरीक इंसाफ की तरफ से कही जाती हैं वो प्रेफरल है कि जी 15 दिन बाद राजी थे या 8 दिन बाद, कोई राजी किसी स्टेज पर नहीं था, ना ही कोई सब्सटैंशियल बात थी। यही वजह थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर डेस्परेशन बेशुमार थी कि डी चौक जाना है या संजानी जाना है। इसी वजह से जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ वो हुआ। अब जो सूरत हाल है वो तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो अगर पहले बार्गेनिंग पोजीशन थी वो मजीद वीक हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा वो 3 अहदाफ हासिल करना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रखे थे। मेरी बात सुनिए, मगर मुनीम एट द सेम टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी सपोर्टर बेस है हमारे मुल्क में, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात भी है। अब उनके बयानिए को सच कहें या झूठ कहें वो मकबूल तो है। कहीं ना कहीं किसी सतह पे किसी ना किसी को एंगेजमेंट तो शुरू करनी पड़ेगी। अगर बानी पीटीआई की सतह तक मामलात अभी नहीं आगे बढ़ सकते तो क्या वो जो इनके डिमांड्स या वो जो रिक्वायरमेंट्स थी कि दीगर जो सियासी कारकुन हैं जो ज़ाहिर है बड़ी तादाद में हैं, इनकी पंजाब की लीडरशिप है, उनके लिए कुछ नरमी बरती जाए, या अभी वहाँ भी सब कुछ ख़त्म हो गया है? दे कैन नॉट बी एनी डेवलपमेंट इन दैट रिगार्ड टू। देखिए, वैसे तो मैं समझता हूं कि किसी जो जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात है, एक बहुत बड़ी जमात है, तमाम तर मसाइल के वो जमात अपनी जगह मौजूद है, मजबूत है, इमरान खान साहब की सपोर्ट बेस भी मौजूद है। तो किसी भी बड़ी सियासी जमात का किसी भी वक्त की एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक खराब होना ये कोई इनकरेजिंग बात तो नहीं होती, ना ही कोई ऐसी बात है जिसको कोई सेलिब्रेट कर सकता है। लेकिन जो हमारे सामने हमें नजर आ रहा है, अगर तो कोई डेवलपमेंट होती तो आपको लगता कि किसी जगह पर बर्फ पिघल रही है, थोड़े से मामलात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन जो पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है पिछले 2-2.5 सालों के अंदर, मुझे उसमें कोई तब्दीली कहीं नजर नहीं आ रही। चलिए, वो तो तब्दील अभी होती हुई नजर नहीं आ रही। सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत से मामलात हैं जो चल रहे हैं, गंभीर हैं। मतलब अली अमीन गंडापुर भी हैं, बुशरा बीबी भी हैं, इमरान खान साहब की बहनें भी हैं। वहाँ क्या आपको नज़र आता है? बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं, मतलब इनके जो एक्स जुनून वाले गिटारिस्ट सलमान अहमद हैं वो बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने एक्स पे। बुशरा बीबी को करप्ट भी कहा है, उन्होंने कहा है कि ये बाय डिज़ाइन कर रही हैं सारा कुछ और इन पर नज़र रखी जाए। लेकिन बाज़ लोग ज़ाहिर है एतकाद भी करते हैं बुशरा बीबी पे। सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन विद इन द रैंक्स ऑफ पीटीआई? देखिए, 2 चीजें। एक तो ये कि इमरान खान साहब जब तक जेल में है उस वक्त तक ये धड़े वगैरह सब बनते रहेंगे। वंस ही इज आउट तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के अंदर वो डिसिप्लिन जरूर आ जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब बहरहाल एक टावरिंग पर्सनालिटी हैं, तो उनकी वजह से सारे पे एवरीबॉडी विल फॉल इन लाइन। वो तो उस वक्त तक ही है जब तक वो जेल में है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि फर्क ही नहीं पड़ता कि सलमान अहमद साहब क्या कह रहे हैं या कोई और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से क्या कह रहा है। जो उनके शौहरे नामदार हैं जनाब इमरान खान, वो तो मुकम्मल ओनरशिप ले रहे हैं बुशरा बीबी साहिबा के तमाम तर इक़दामात की। लिहाजा मैटर ही नहीं करता कोई और के वो कोई और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से क्या कहता है। तो लीडरशिप भी इनके जो लीडरान हैं, सॉरी कता कलामी की माजरत, इतने कंफर्टेबल होंगे क्योंकि जो उनका आखिरी बयान था कि मुझे तो अहले खाना ने आके बताया कि हुआ क्या है, और उन्होंने लिटरली क्या हैसियत रह गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की जब वो जाके हक़ाइक़ बताते थे, और जो इनके सपोर्टर हैं या वोटर हैं उनके सामने तो कुछ रहा नहीं मामला लीडरान का। सो लीडरशिप भी कंफर्टेबल है कि हाँ जी अब इन्हें सिर्फ अपनी अहले खाना पे ही एतमाद है और हम जो भी करते रहें या कहते रहें या सहते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता खान साहब को। देखिए कोई जो लीडरशिप बायर है उनमें से कई जो सेन वॉइसेस हैं वो चाहते हैं कि हमारे मसाइल एस्टेब्लिशमेंट के साथ और हालात के साथ बेहतर हो। जब फिर उधर से कोई एक लोग क्लेम करते हैं जो कि जी कोई 300 बंदे जहां बाहक हो गए, 2000 जख्मी हो गए, 1900 बंदे को मार दिया या जख्मी कर दिया, बुलेट वुंड्स दे दिए, तो जो सेम कुछ वॉइसेस हैं वो कहते हैं कि जी नहीं ऐसा नहीं है।
और उनको फिर जारी बात है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फर्स्ट और सेकंड ईयर से या कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट के मुकम्मल नुमाइंदे हैं, जैसे मैं कहता हूँ मोहसिन नकवी साहब एस्टेब्लिशमेंट है, वो जब उन्हें कहते हैं कि यार ये आप लोग क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा ताल्लुक नहीं है, ये हम इन लोगों को डिसोन करें, लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। सो एक तो ये चीज ये जहन में रखें कि इमरान खान साहब के लिए इस वक्त मैटर वही कर रहा है जो उनकी फैमिली या उनकी अहलिया की तरफ से या चले उनकी हमशीरा की तरफ से बताया जा रहा है। और उसी वजह से आप देखें कि कल जो कोर ग्रुप है पीटीआई का, जिसमें अब मतलब या अगर इमरान खान साहब का मैं कहूँ, पीटीआई ना भी कहूँ, उनकी हमशीरा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टेलीविजन को एक इंटरव्यू दिया विच यू मस्ट हैव सीन बाय नाउ, जिसके अंदर वो डायरेक्टली एक्यूज कर रही हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी कि ये सारा कुछ इन्होंने करवाया है 26 को। उसके बाद कल हमाद अदर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक टावरिंग पर्सनालिटी है, वो अंग्रेजी में खास तौर पर ट्वीट्स कर रहे हैं क्रिटिसाइजिंग पाकिस्तान मिलिट्री, और उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो बुनियादी इंसानी हकूक है वो बूटों के नीचे रोन दिए गए हैं। दे आर एड्रेसिंग टू द कम्युनिटी, टू द वर्ल्ड, और बता रहे हैं उन्हें कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सो बाय डूइंग ऑल दिस देयर इज अ स्ट्रेटजी बिहाइंड इट। और प्लस मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब के लिए मैटर भी यही करता है कि उनकी अहलिया किस चीज को अप्रूव करती है या उनको, ये उनके लिए शुरू से ही मैटर करता रहा है और अब भी वही मैटर करता है। थैंक यू मुनीब, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव टुडे।